हेलो काशिफ, तो इसका मतलब है तुम बीच क्लब में वापस आ रहे हो आज? अच्छा है, क्योंकि टाइम भी होने वाला है। मैं तब से यहाँ पर बैठी अपने होमवर्क पर ध्यान दे रही हूँ, लेकिन मुश्किल लग रहा है। दिमाग बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा कि मजमून कैसे लिखूं, और कल जमा करवाना है। ये समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ मैं। दानिया, तुम्हें लिखना पसंद है ना, तो क्यों ना तुम मिनाहिल का मजमून लिख दो। क्या अच्छे दोस्त यही नहीं करते दूसरे दोस्तों की मदद करना? मगर काशिफ, ये तो ठीक नहीं होगा ना। क्यों? किसी को क्या पता किसने लिखा है? तुम मिनाहिल की मार्क ट्वेन बन सकती हो। जानती हो मार्क ट्वेन? वो नाम था जो सैमुअल क्लेमेंस ने इस्तेमाल किया जब उसने किताब टॉम स्वेयर लिखी थी। उसने किताबी नाम इस्तेमाल किया कि कोई इसे न जाने। तुम भी मिनाहिल के लिए ऐसा कर सकती हो ना? पता नहीं काशिफ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम पकड़ी गई तो मैं और दानिया दोनों ही बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगी। और इसके अलावा मैं जानती हूँ कि मेरा लिखने का अंदाज मिनाहिल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। टीचर हमें फौरन ही पकड़ लेंगी। और ये बात भी है कि चाहे मुश्किल कितनी ही क्यों ना हो, अगर मैं चीटिंग करते हुए पकड़ी जाती हूँ तो टीचर मुझे बहुत ही ज्यादा पनिश करेंगी। मुझे इतना बुरा लगेगा कि मैं अपने आप को टीचर के हवाले कर दूंगी, इससे पहले कि वो खुद अगर मुझे पकड़ेंगी। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम दोनों की मदद कर रहा था कि तुम लोग ये काम मुकम्मल कर पाओ। वैसे भी तकरीबन बीच क्लब का टाइम हो गया है। सॉरी मिनाहिल, पर लगता है कि तुम्हें ये काम खुद ही करना होगा। हाँ, मेरा ख्याल है आज रात ही मुझे ये करना होगा। सही कहते हो, बीच क्लब का वक्त हो चुका है। तो क्या हमें दौड़ लगानी होगी? इसीलिए तो मिनाहिल का होमवर्क रह गया। मैं तो जा रही हूँ। जिसे आज रात होमवर्क करना है उसका नाम मिनाहिल है, दानिया नहीं। मैं तो बस ये जानता हूँ कि जब मेरी बीवी मुझे बूफे पर ले जाती है तो उसको पता होता है कि मुझे वापसी पर रोल करके ले जाना पड़ेगा। जबकि बच्चे पिछले वीकेंड पर जाना चाहते थे, मैंने उनसे कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं वहाँ अपने आप को काबू ही नहीं कर सकता जब तक वहाँ पे हनी बॉल्स हो, क्रीम बॉल्स हो, केक हो, ब्रेड पुडिंग हो। इन सब चीजों से मैं खुद को नहीं रोक सकता कभी। चलो, ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपने बारे में ये इल्म है और लगता है कि तुम बिल्कुल सही फैसले कर रहे हो। हाँ नूर, मुझे हकीकत ये है कि इस हफ्ते का सबक साफ ज़मीर के साथ सिखाना था, बस यही वजह है। समझ गई। देखो, मुझे भी वो चीजें बहुत पसंद है, खास तौर पर चॉकलेट फाउंटेन। मगर लगता है कि हम दोनों में ये फर्क है कि जब मेरा पेट भर जाता है तो मेरे दिमाग में एक घंटी बज जाती है कि बस अब मुझे रुक जाना चाहिए, अब मजीद नहीं खाना चाहिए। वाह, ये कैसे हो जाता है? मैं तो बस ये ही कहूँगा। इस पर मैं खुदा ताला का शुक्र अदा करूंगा। मैंने कुछ लोगों को ऐसा पाया है जिनसे शायद मैं हसद भी करता हूँ, क्योंकि मैं वो सब नहीं कर सकता। मेरे लिए ये तो बैटल ऑफ ब्लज है, लाइक ऊपर और नीचे, कभी ऊपर तो कभी नीचे। हाँ खैर, तुम पहले से भी पतले हुए हो तो तुम जरूर कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होगे ना? हाँ, मैं तो अगले बूफे के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, तो क्यों ना फिर चलते हैं वहाँ। ज़यान, अरे तुम कहाँ थे? वो मेरी मॉम किसी काम से शहर से बाहर गई थी, तो मैं अपने डैड के साथ रह रहा था। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ हाँ, गए। बिल्कुल। ज़यान, ये काशिफ है। काशिफ, ये ज़यान है। ये काशिफ का दूसरा हफ्ता है किड्स बीच क्लब में, और हमें बहुत खुशी है कि ये वापस आया है। खैर, मैंने अपनी दादी से वादा किया है कि मैं इसे ज्वाइन करने के फैसले से पहले कुछ बार आजमाना चाहूंगा। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें पिछले हफ्ते बीच क्लब में आना पसंद नहीं आया? अरे भाई, फैसला इतना मुश्किल क्या है, खास तौर पर जब तुम्हारे रहनुमाओं में मैं और नूर शामिल हैं। हाँ ठीक है, मुझे अच्छा लगा। ये क्या बात है मुझसे काशिफ? कोई भी जबरदस्ती फैसला नहीं ले सकता। मैं क्लब में आकर देखता हूँ ना। अच्छा, और मुझे लग रहा है कि तुम दोनों लड़कियां अच्छी सहेलियां बनती जा रही हो। जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है दानिया? हाँ, ऐसा ही है। और तुम्हें पता है ना कि मुझे कराची से यहाँ आने के बाद किसी दोस्त की जरूरत थी। अच्छा, तो चलो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। ठीक है, हर हफ्ते हम बीच क्लब में करैक्टर वर्ड रखते हैं, और इस हफ्ते का करैक्टर वर्ड है खुद पर काबू। अभी मैं और नूर भी खुद पर काबू करने के बारे में बात कर रहे थे। आप लोगों के नजदीक खुद पर काबू क्या है? ये तब होता है जब आप अपने रवैये पर काबू रखें। खैर ज़यान, चूंकि तुम्हें अंगूर पसंद ही नहीं, इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम्हारे खुद पर काबू रखना इतना मुश्किल नहीं होगा। ओके, मुझे लगता है कि शायद ये काबू रखना नहीं है खुद पर, बल्कि काबू रखना ये है कि मैं उन्हें खाने के बाद काबू रखता हूँ और उल्टी नहीं करता हूँ। अच्छा, ठीक है, बस करो। अभी हम खाने पीने से हटकर खुद पर काबू के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे कि घर में हम खुद पर कैसे काबू रखते हैं। क्या में से कोई बता सकता है कि हम घर में खुद पर काबू कैसे रखें?
जी मैं खुद बताइए। पर काबू रख सकती हूँ सब्र करके और अपने भाई पर चिल्ला कर नहीं कि तुम लोग जल्दी से बाथरूम से निकलते हो या नहीं। ओह हाँ मिनाहिल, ये वाकई बहुत अच्छी बात की। स्कूल में खुद पर काबू की मशक कैसे की जाए? ओह काशिफ, तुम स्कूल में खुद पर काबू रखने के बारे में क्या कहते हो? सच कहूँ तो कुछ दूसरे बच्चे मुझे तंग करते और मेरा दिल चाहता उनका सर फोड़ दूं। कुछ बच्चों को अंदाजा ही नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। तो हाँ, मैं खुद पर काबू रखता हूँ और उन पर अपना गुस्सा नहीं निकालता हूँ, सब्र करता हूँ। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। काशिफ, का ये तुम्हारे लिए पहले कोई बड़ा मसला रहा है? यूँ समझ लें कि प्रिंसिपल मोंटगोमरी के पास मेरी दादी का नंबर स्पीड डायल पर होता था, मगर जब से मुझे आखिरी वार्निंग मिली, मैं वाकई अपनी तबीयत पर काबू रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ बच्चे अब भी तंग करते हैं, पर मैं उन्हें हमेशा इग्नोर ही करता हूँ ताकि वो मुझ पर असर न डालें। और ऐसा होता भी है, लेकिन बस कभी कभार इस तरह शायद वो मुझे इसलिए तंग करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ बहुत परफेक्ट है और वो अपने मॉम डैड्स के साथ रहते हैं और उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने जज्बात पर काबू रखने की कोशिश करता ही हूँ। मैं समझ सकता मैं हूँ। तुम्हारी बात समझ रहा हूँ काशिफ। मैं तुम्हारी तरह अपनी दादी के साथ तो नहीं रहता, मगर मेरे वालिदैन की तलाक हो चुकी है, तो मेरे लिए देखना मुश्किल होता है कि लोग आम सी चीजों के लिए भी शिकायत करते हैं। दोस्तों, मैं अक्सर अपने भाइयों की शिकायत करती हूँ, तो माफ करना अगर मैंने तुम लोगों को कुछ तंग किया इस बारे में। हाँ, एक और मसला है नोमान भाई, कभी कभी होमवर्क में नकल करना आसान लगता है, जैसे किसी दोस्त से अपना काम करवाना। ये बड़ा लालच होता है, मगर मेरा ख्याल है यही वो वक्त है जब हमें खुद पर काबू रखकर दुरुस्त इंतखाब करना है। चाहे कोई भी ना जान पाए, फिर भी हमें चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो गलत ही होगा, है ना? हाँ, ठीक कहा तुमने। बहुत खूब। अच्छा, तो तुम खुद पर काबू की तारीफ कैसे करोगे? क्या ये वो काम है जिसको करने का दिल ना हो, मसलन उन लोगों से अच्छा बर्ताव करना जिन पर तुम्हें गुस्सा हो, या फिर वो काम करना जिसका दिल चाह रहा हो? जैसे बुफे में जाकर सबसे पहले चॉकलेट फाउंटेन पर हमला करना, है ना? मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें हो सकता है। मैं इसका इन्हिसार शायद सिचुएशन पर ही है। बिल्कुल दुरुस्त दानिया। खुद पर काबू सिर्फ खाने या गुस्सा करने की हद तक महदूद नहीं, ये एक इंतखाब है। अपने जहन की तरबियत के सही फैसले करो और गुनाह या गलत इंतखाब के आगे ना झुको। समझ रहे हो ना? खुद पर काबू हमें गुनाह से रोकता है, बुरे कामों से भी रोकता है, और ये हर शख्स के लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। काशिफ, ज़ियान, तुम्हारे लिए खुद पर काबू का मतलब ये है कि जब कोई अपने घर वालों की कदर ना करे तो तुम उससे गुस्सा ना हो और अपने जज्बातों पर काबू रखो। और मिनाहिल के लिए शायद कि वो अपने भाइयों की छेड़छाड़ से ज्यादा मुतासिर ना हो और नकल करने के लालच में ना आए। जी दानिया, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी हाँ, मैं बस ये कहना चाहती थी कि ज़ायान के लिए एक और मिसाल ये भी है कि वो उन अंगूरों को ना खाने का इंतखाब करे जो उसकी अम्मी रोज उसके लंच में रखती हैं। तुमने सही कहा। इसके लिए मुझे खुद पर काबू की बड़ी जरूरत होती है। सबको सलाम, खुश आमदीद। याद रखिए, इस हफ्ते का किरदार का लफ्ज़ है खुद पर काबू रखना। जैसा कि हमने सीखा, उस वक्त भी खुद पर काबू की मशक हम कर सकते हैं जब दिल ना चाह रहा हो। मुश्किल वक्त में भी हम खुद पर काबू रख सकते हैं, वो काम ना करके भी जो हमें नहीं करना है। मैं आपको एक राज की बात बताऊंगी। मुझे मीठा बहुत पसंद है। मुझे खास तौर पर वो चॉकलेट रोल्स पसंद है जिनमें व्हाइट क्रीम होती है। हाँ, उस वक्त मिस नादिया को सबसे ज्यादा खुद पर काबू की मशक करनी पड़ती है। आज की यादगिरी आयत किताब मुक़द्दस और पुराने अहदनामे की सबसे बड़ी किताब से है। ज़ुबूर शरीफ ऐसी किताब है जो खुदा ताला की हम्दो इबादत के लिए वक्फ है। ये किताब कई लोगों ने लिखी है। हमें कुछ मुसन्निफीन का पता है, जैसे बादशाह हज़रत दाऊद और एक और शख्स भी, मगर कुछ मुसन्निफीन नामालूम है। बहुत से ज़ुबूर ऐसे हैं जिनमें गम या मुश्किल के वक्त खुदा ताला की हुजूरी मांगी गई, और कुछ ज़बूर हमें खुदा ताला के कलाम में खुशी तलाश करने की तरगीब देते हैं और उसके सिफात के बारे बताते हैं। इसमें कई आयत ऐसी भी हैं जो हमें सिखाती हैं कि खुदा ताला का कलाम किस तरह हमें अपने ऊपर काबू रखना सिखाता है। आज की सबक का मौज़ू आयत ज़बूर से है। ज़बूर 119। ज़बूर 119 किताब मुक़द्दस का सबसे बड़ा बाब है, जिसमें पूरी 176 आयत हैं। ज़बूर लिखने वाला, जिसे हम लोग ज़बूर नवीस कहते हैं, खुदा ताला के कलाम, उनकी शरीयत और उनकी हिदायत की तारीफ करता है, और वो ऐलान करता है कि जब वो खुदा ताला के कलाम पर गौर करता है तो वो अपने अमाल पर काबू रख पाता है। जब आप कलाम खुदा सीखते हैं तो उसके कलाम को अपने दिलो दिमाग में छुपा लेते हैं, यानी कि आप मुश्किल में खुदा ताला के कलाम की भलाई के बारे में सोच सकते हैं और उससे मदद मांग सकते हैं खुद पर काबू रखने के बारे। उन कामों से बचने में मदद मिलती है जिनके बारे आप सोचते हैं पर आपको करने नहीं चाहिए, यानी बुरे काम, और करने वाले कामों में मदद मिलती है चाहे आपका करने को दिल न चाहता हो। तो ये मिलकर पढ़ते हैं ज़बूर नंबर 119 और आयत 11। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अपने सुना बच्चों, खुदा ताला का कलाम याद करना हमें जिंदगी में गलत बातों पर काबू पाने में मदद देता है, जैसे सेल्फ कंट्रोल।
आइए बच्चों, अपने किड्स बीच क्लब बाइबल को खोलते हैं। किताब है हजरत दानियल और बाब है पहला। तो आपके ख्याल में इसका मरकजी किरदार कौन है? जी हाँ, सही कहा, ये हजरत दानियल के अलावा और कोई नहीं है। आइए कहानी पढ़ते हैं और पता चलाते हैं कि ये खुद पर काबू पाने में कैसे फिट होती है। जब बादशाह यहोयाकीम की सल्तनत का 3रा साल था, जब बाबलियों ने शहर यरूशलेम को घेर लिया और कब्जा कर लिया उस पर, बाबलियों ने खुदा ताला के खाना खुदा से बर्तन लेकर एक झूठे माबूद के घर में जाकर रख दिए। बाबल के बादशाह ने हुक्म दिया कि कुछ यहूदी नौजवान जो पढ़ाई में माहिर और काबिल थे, बाबल आकर उसकी खिदमत करें। उन नौजवानों को बादशाह के महल में मकामी ज़बान और अदब सिखाया गया और उन्हें 30 बरस तक शाही खाने और शराब का हिस्सा दिया गया। पूरे 30 बरस तक बच्चों। इन चारों नौजवानों में थे हजरत दानियल, हनन्याह, मीशाएल और अजरिया। हजरत दानियल ने सोचा, मैं बादशाह का खाना और मशरूब इख्तियार नहीं करूंगा, मैं अपने बदन को नापाक नहीं करूंगा, बल्कि खुदावंद ताला की खिदमत करूं। फिर उन्होंने बादशाह के मुहाफिज से कहा, अगर मैं बादशाह की मेज से खाऊं पीऊंगा तो मैं नापाक हो जाऊंगा। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं नापाक ना हूं। नापाक होने का मतलब है खराब या बिगाड़। तो हजरत दानियल दरअसल इजाजत मांग रहे थे कि वो खुद पर काबू रखते हुए बादशाह का खाना ना खाएं, क्योंकि वो उनके अकीदे और मायार के बिल्कुल खिलाफ था। उन्होंने बड़ा हौसला किया। बादशाह के सरदार मुहाफिज से ये फैसला लेने के लिए कहना भी बड़े ही हौसले की बात थी। आइए आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ। फिर एस्पनेज ने कहा, मुझे बादशाह का खौफ है जिसने तुम्हारे लिए खाने और मशरूब का इंतखाब किया। क्यों वो देखे कि तुम्हारी हालत उन नौजवानों से बदतर है जो तुम्हारी उम्र के हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुझे डर है बादशाह मुझे मौत की सजा देगा। हजरत दानियल ने जवाब में एस्पनेज को एक तजवीज दी। उन्होंने कहा, अपने खादिमों को 10 दिन के लिए आजमाओ और हमें खाने के लिए सब्जियां दी जाएं और पीने के लिए पानी। फिर हमारी सूरत को उन नौजवानों की सूरत से मिला लेना, यानी उन नौजवानों की सूरत से जो बादशाह के दस्तरखान से खाना खाते हैं, और जो तुम्हें मुनासिब लगे अपने खादमों के साथ वैसे ही सलूक करो। देखिए, हजरत दानियल को यकीन था कि खुदा ताला उन्हें और उनके दोस्तों को मजबूत रखेंगे, हत्ता के उन लोगों से भी ज्यादा मजबूत और ताकतवर जो बादशाह के दस्तरखान से खाते हैं। तो एस्पेनेज ने हजरत दानियल से कहा कि उन्हें 10 दिन तक आजमाया जाएगा। एस्पेनेज ने दानियल और उनके दोस्तों को वही खाने दिए जो कि उन्होंने खाने के लिए मांगे थे, और 10 दिन के इख्तिताम पर हजरत दानियल, हनन्याह, मीशाएल और अजरिया की हालत बाकी तमाम नौजवानों से बेहतर और सेहतमंद थी जो बादशाह के दस्तरखान से खाते थे। बस एस्पेनेज ने बादशाह का खाना हटा दिया और उन्हें पूरा अरसा वही सब्जियां ही देता रहा। इन चारों नौजवानों को खुदा ताला ने इल्म और फहम अता किया था। हमारी किताब मुकद्दस कहती है कि हजरत दानियल को ख्वाबों और रोयाओं की समझ भी थी। बादशाह के दरबार में 3 बरस की तालीम के बाद जब उन्हें बादशाह के सामने हाजिर किया गया तो उनमें हजरत दानियल और मीशाएल, हनन्याह और अजरा से ज्यादा बेहतर कोई न था, अक्लो फहम में और ताकतो खूबसूरती में। गो के हर एक मामले में बादशाह इन चारों को ही अपनी मदद के लिए पुकारा करता। वो तमाम जादूगरों और नजूमियों से 10 गुना ज्यादा बेहतर साबित हुए जो उनकी पूरी सल्तनत में मौजूद थे। हजरत दानियल ने खुद पर काबू को जाहिर किया, खुदा ताला के अहकामात पर कायम रहकर और नताइज के बारे उस पर भरोसा करके। खुदा ताला की मदद से आप भी खुद पर काबू पा सकते हैं, उन चीजों से बचकर जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। बच्चों, जिस तरह खुदा ताला चाहते हैं कि पादरी मुनीर वो छोटे चॉकलेट रोल्स ना खाएं और खुद पर काबू रखें, उसी तरह से वो चाहते हैं कि हम सब भी अपने आप पर काबू रखें, हजरत दानियल की तरह जिन्होंने खुदा ताला पे भरोसा किया और बादशाह के झूठे माबूदों की पैरवी ना की। आप सब भी खुद पर काबू पा सकते हैं। पहला कदम यह है कि खुदा ताला को अपना दायमी दोस्त मानिए और उसकी पैरवी करने का इंतखाब कीजिए, और वो तुम्हारी मदद करेगा कि तुम खुद पर काबू रख सको।
तो मिनाहिल, क्या तुमने वो इंग्लिश का मजमून मुकम्मल कर लिया है? आखिरकार ये मुकम्मल हो गया है। यकीन करो मुझे लिखना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है दानिया, मुझे बस मकड़ियाँ मारना पसंद है। दानिया, क्या मैं ईमानदारी से तुमसे एक बात करूं? हाँ जरूर, तुम बिल्कुल कर सकती हो। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि तुमसे कहूँ मेरा मजमून लिख दो। तुम्हारे लिए ये बहुत आसान है, अल्फाज तुम्हारे जहन में बहुत ज्यादा आते हैं, मगर खुद पर काबू की बहुत मेहनत के बाद मैंने ये फैसला किया कि ना करूँ ऐसा। मैं समझ गई, पर मिनाहिल तुम मुझसे मुवाजना मत करो। मेरे ख्याल में मेरे लिखने की शायद वजह ये है कि मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ, अकेली रही हूँ। मैंने बहुत सा वक्त तन्हाई में गुजारा है, जहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी डायरी ही थी, और मुझे लगा कि मैं कराची से यहाँ मुंतकिल होकर खुश नहीं रहूंगी। पर अब जब खुदा ताला ने मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त दिए हैं तो मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती हूँ। दानिया, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है, यानी तुम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, चाहे तुमने मेरा होमवर्क नहीं किया। ओह काशिफ, तुम कैसे हो? मुझे लगता है मेक इट स्टिक का टाइम हो गया। तो क्या तुम्हारी टीम जीतेगी आज? क्यों नहीं, हमेशा ही जीते हैं। दानिया, मिनाहिल, क्या मैं तुम लोगों से बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? बात सुनो, मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। ओके, तो क्या चल रहा है काशिफ? मैं बस ये कहना चाह रहा था कि तुम लोग जानते हो ना कि काशिफ, दानिया का तो पता नहीं, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, तो प्लीज खुल के कहो ना। मैं सॉरी कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तुमने सुन लिया। मैं सॉरी कहना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे नकल करने के लिए कहा और तुम्हारे जहन में ये आइडिया डाला। मुझे हमेशा शॉर्टकट लेना आसान लगता है, और मैंने इस हफ्ते के बीच क्लब में सीखा है कि शॉर्टकट लेना हमेशा अच्छा नहीं होता, और ये खुद पर काबू ना रखने की बहुत बड़ी गलती है। कोई बात नहीं काशिफ, मैंने माफ किया, और वैसे भी मैंने वो शॉर्टकट नहीं लिया जो कि तुमने बताया था। हाँ, इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाता मैं तो इसका होमवर्क नहीं करने वाली थी ना। मेरे पास अपने करने के बहुत से काम भी हैं। शुक्रिया कि तुमने बात समझी और मुझे माफ भी किया। मुझे आदत नहीं है कि लोग मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करें। हेलो काशिफ, मैं तुम्हारी बात में पढ़ना नहीं चाहता था, मगर जो तुमने कहा कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि तुम इस बारे में हम लोगों पर भरोसा कर सकते हो। बीच क्लब के बच्चे एक दूसरे का साथ देते हैं, जो भी हो जाए। अब आओ चलें और चलकर लड़कियों को हराएं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा ना? ऐसा ही कहा है। तो बताइए वक्त क्या हुआ है? जी हाँ लड़कों और लड़कियों, वक्त हुआ है और ये रहे आपके मेजबान तारिक अजीज। और आज हम मेक इट स्टिक में जो गेम खेलने जा रहे हैं उसका नाम है कप को तोड़ दो। जी हाँ, और ये गेम हम कुछ इस तरह से खेलने वाले हैं। मैं आप सब बच्चों से एक एक सवाल पूछूंगा, और जो सबसे पहले कप तोड़ेगा वो सवाल का जवाब देगा। और जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा उसके कुल पॉइंट्स होंगे 10, लेकिन जो मैं आखिर में पूछूंगा उनके होंगे 15 पॉइंट्स। लेकिन गेम में छोटा सा ट्विस्ट भी है। अगर आप सवाल का जवाब नहीं देते तो दूसरी टीम को जवाब देने का मौका मिलेगा। क्या आप सब इससे खुश हैं? जी हाँ। क्या आप अपने कप तोड़ने के लिए तैयार हैं? जी हाँ। तो चलिए शुरू करें। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी इस जानिब है टीम ब्लू और इस तरफ है मेरे पास टीम रेड। तो ठीक है, गेम के इख्तिताम पे जिस टीम के पास होंगे सबसे ज्यादा पॉइंट्स वो जीत जाएगी ग्रैंड प्राइज। तो ये रहा सवाल नंबर 1। आज का करेक्टर वर्ड क्या है? जी तो टीम रेड। खुद पर काबू। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है। तो ये रहा सवाल नंबर 2। किताब मुकद्दस की किस किताब में आज की कहानी बयान की गई है? ओह यस, हज़रत दानियल। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। इस वक्त दोनों टीमों के पॉइंट्स बराबर हैं। सवाल नंबर 3। आज का यादगिरी हवाला क्या है? अरे वाह, बताइए। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ज़ुबूर 119 आयत 11। अरे वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया दानिया। और ये रहा सवाल नंबर 4। हजरत दानियल और उनके दोस्तों को किस शहर में ले जाया गया था? जी तो टीम ब्लू। बाबल। क्या आपको अपने जवाब पर पूरा यकीन है? अरे वाह, क्या बात है। जी हाँ, बिल्कुल बाबुल। और बाबुल के साथ हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पर। किस तरह हजरत दानियल ने खुद पर
काबू पाया। अरे वाह, क्या बात है। मुझे लगता है कि पहले शायद इस टीम ने किया है। बादशाह के दस्तरखान से ना खाकर। शाबाश बच्चों, बहुत खूब, बिल्कुल सही जवाब। अब हम एक नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर। टीम ब्लू आपके पॉइंट्स हैं 20 और टीम रेड के पॉइंट्स हैं 30। और इसी के साथ सवाल नंबर 6। हजरत दानियल ने एस्पेनेस को क्या तजवीज की थी? टीम ब्लू। कि उन्हें सब्जियां और पानी दिया जाए पूरे 10 दिन के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। वूहू! चलें आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, सवाल नंबर 7। जबकि दोनों टीमों का स्कोर टाई है 30 और 30। हजरत दानियल की तजवीज पर एस्पेनेस ने बताओ क्या जवाब दिया? ओ टीम ब्लू। वो बादशाह से डरते थे पर आजमाइश कबूल की। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इस कहानी में तुम्हारे ख्याल में किन लोगों ने खुद पर काबू दिखाया है? जी तो टीम रेड। हजरत दानियल और उनके दोस्तों ने। बिल्कुल सही जवाब, हजरत दानियल और उनके दोस्तों ने। और अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की जानिब, जिसका मतलब आप जानते ही हैं। आखिर इन 2 सवालों का मतलब है 9 और 10 सवाल का मतलब है कि आपको इसके जवाब के पूरे 15 पॉइंट्स मिलेंगे। और अभी के पॉइंट्स पे नजर डालें तो रेड टीम के हैं 40 पॉइंट्स और ब्लू टीम के भी हैं 40 पॉइंट्स। काफी क्लोज मुकाबला है। तो ये रहा सवाल नंबर 9। खुदा ताला ने हजरत दानियल और उनके दोस्तों को खुद पर काबू रखने की वजह से क्या दिया? ब्लू टीम। खुदा ताला ने उन्हें सेहतमंद जिस्म और बाकी सब बादशाह के नौकरों से ज्यादा हिकमत दी थी। जी हाँ। बिल्कुल सही जवाब। और अब सवाल ये है कि क्या तुम लोगों में इतनी हिकमत और ताकत है कि अपने इस 15 नंबर की लीड को बरकरार रख सको? ये रहा आखिरी सवाल। तुम इस हफ्ते खुद पर किस तरह काबू दिखा सकते हो? ओह, ब्लू टीम। हम अपनी अम्मियों से कह सकते हैं वो हमें सजा दें। हे, क्या बात है। और इसी के साथ ब्लू टीम जीत गई। क्या बात है बच्चों। अदनान तो बताइए इन्होंने क्या इनाम जीता है? हमारे जीतने वालों को मिलेगा ये बहुत ही खूबसूरत फोम का कप, मगर इसमें चॉकलेट नहीं होगी। अरे वाह, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम आपसे अगली बार यही मिलेंगे मेक इट स्टिक पर। अच्छा, तो जरा अभी हम कुछ जरूरी बात कर लें। पहले ये बताओ कि आप सबको मजा आया है आज? जी हाँ, बहुत मजा आया। मैं एक बात सोच रहा था कि हमने खुद पर काबू के बारे में बात तो की है, लेकिन हमने ये जिक्र नहीं किया कि ये बात दोस्तों के दबाव पर कैसे लागू होती है। शायद दबाव से, जब आपके दोस्त आपको कुछ करने को कहते हैं, हालांकि आपको दिल में पता भी होता है कि ये गलत काम है, पर आप फिर भी वो करते हैं क्योंकि वो आपको कायल कर लेते हैं कि ये करना ठीक है। मिनाहिल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और कभी कभी ये कायल करने वाले तुम्हारे हकीकी दोस्त भी नहीं होते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। अरे नहीं नहीं, सच में मुझे याद है एक बच्चों का ग्रुप था और मुझे लगता था कि वो बहुत कूल है, मैं उनका दोस्त बनना चाहता था। लेकिन जानते हो, मसला ये था कि वो कभी अच्छे फैसले नहीं करते थे। हत्ता कि एक दिन मैं स्कूल से घर जा रहा था और एक लड़का था, उसका नाम आज भी मुझे याद है, रियाज। उसने सिगरेट जलाई और मुझे दी, कहने लगा, ले लो, जैसे ही तुम इसे पीने के आदी हो गए मैं तुम्हें कुछ और नशावर चीजें भी दिखा दूंगा। उस वक्त तो ये चीजें मुझे काफी ज्यादा कूल लग रही थी। मैंने सुना है कि जब कोई सिगरेट पीता है तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो नोमान भाई, आपको छोड़ने में कितना वक्त लगा था? कभी नहीं। 1 मिनट रुके, आप अब भी सिगरेट पीते हैं? नहीं, मेरा मतलब कभी नहीं से ये है कि जब रियाज ने मुझे सिगरेट दी और वो दूसरी नशावर चीजों की बात कर रहा था तो उसी वक्त मुझे समझ आ गया कि वो लोग वाकई कूल नहीं थे। और जैसे किताब मुकद्दस की कहानी में हजरत दानियल ने खुदा ताला की मदद से खुद पर काबू रखा और सही फैसला किया, मैंने भी उसी वक्त फैसला किया कि अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से दूर रहूंगा। और मैंने कभी भी सिगरेट नहीं पिया, किसी भी नशावर चीज को हाथ नहीं लगाया। और तुम जानते हो एक और चीज, अगर मैं अपने वालिदैन के घर सिगरेट की बू से दाखिल होता तो क्या बताऊं, वो तो मुझे घर में ही कैद कर लेते और कभी बाहर ना जाने देते। इसलिए मैंने सोचना शुरू कर दिया कि रियाज और उसके दोस्त इतने कूल नहीं थे और मैं हमेशा उनके लिए दुआ गो रहा हूँ। नोमान, ये बताने के लिए बहुत शुक्रिया। कभी कभार शायद हम भूल जाते हैं कि खुदा ताला काबू पाने में हमारी मदद करते हैं। हमें ये खुद अपनी ताकत से नहीं करना है। बिल्कुल जी, और ये मेरी खुद पर काबू के बारे में नज़्म से बहुत मिलता जुलता है। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? ओह हाँ, क्यों नहीं, सुनाओ। दानिया। खुद पर काबू अज़ दानिया निकोल मैकडगलस।
इस हफ्ते मैंने सीखा खुद पर काबू। हजरत दानियल की तरह फैसला करना भी मेरा हदफ था। कभी कभी दिल चाहता है कि नकल करूं और हार मान लूं, मगर मैं शॉर्टकट नहीं लूंगी। ये शिकस्त का जाल है। जब हालात मुश्किल हों और मेरे दिल चाहे कि मैं फट पड़ूं, मैं इंतखाब करती हूँ खुद पर काबू की राह में चलने का, और मैं खुदा ताला की मदद से खुद पर काबू रखूंगी। अरे वाह, कमाल। मुझे ये मानना पड़ेगा दानिया कि ये नज़म बहुत अच्छी थी। तुम्हारे पास वाकई बहुत बड़ा तोहफा है। दानिया, मुझे बहुत पसंद आया कि तुमने किस तरह खूबसूरती के साथ बीच क्लब के पूरे सबक को एक नज्म में लिख दिया। जी, ये इख्तिताम का वक्त है, मगर मैं आप सबको हैंग 10 चैलेंज के बारे में याद कराती चलूं, जो है 10 मिनट खुदा ताला के साथ गुजार कर इबादत करते हुए और किताब मुकद्दस का मुताला करते हुए। बताओ, क्या तुम सब तैयार हो? जी हाँ। तो चलो आओ फिर आ जाओ, शुरू करते हैं। सब एक साथ मिलकर करेंगे। 1 2 3। खुद पर काबू। हे, मैं हूँ नुमान और मैं हूँ नूर, और हम नुमाइंदे हैं Kids किड्स Beach बीच क्लब Club के। KD से। किड्स बीच क्लब में हर हफ्ते हम इब्तदाई तालिब इल्मों के साथ वक्त गुजारते हैं, मुख्तलिफ खेल खेलते हैं, और हर हफ्ते हमारे टीवी शो में और हमारे लाइव सेशन में हम बच्चों को खुदा ताला के साथ चलने की तरगीब देते हैं। दिन में 10 मिनट किताबें मुकद्दस पढ़ते हैं। हम लोग इसे हैंग 10 चैलेंज कहते हैं, और हम इसे खेलना आसान बनाते हैं इस हैंग 10 हैंग आउट से। हर हैंग 10 में एक किरदार का लफ्ज होता है जो क्लब में हमारे मौजू से मुताबिकत रखता है, और इस हफ्ते बार किताबें मुकद्दस पढ़ने का प्लान होता है। अदनान, नाजरीन को बताएं कि वो 10 हैंगटन कैसे हासिल करें। hangtonchallenge.com पर जाएं, फॉर्म फिल करें और शीट्स को डाउनलोड करें। खुदा ताला का कलाम सीखते हुए उनके साथ वक्त गुजारना बहुत ही जबरदस्त है। और हमारे बच्चों को किताब मुकद्दस से मोहब्बत पैदा करने में मदद करना सबसे अहम चीजों में से एक है। तो इसी के साथ हमें इजाजत दें, आपसे दोबारा मिलेंगे यहीं पर द किड्स बीच क्लब में। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।